सीएनसी होमिंग एंड इट्स इश्यूज। आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी होमिंग के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। पाकिस्तान च मदद च रवे। 332 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया यार। पाकिस्तान च किस तरह को मदद च रह सकता है? बहरहाल की करिए यार, अल्लाह ताला खैर करे, असी तो दुआ ही कर सकते हैं। तो चलो यार, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है सीएनसी होमिंग के ऊपर। तो सीएनसी होमिंग जो है वो क्या होती है? सबसे पहले हम होमिंग को क्लियर कर लें, उनके इश्यूज़ को वगैरह हम बाद में एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीएनसी होमिंग क्या आती है। तो व्हेन सीएनसी मशीन एक्सिस आर गो बैक टू जीरो पॉइंट, दैट जीरो पॉइंट इज कॉल्ड होम। अच्छा, ऐसा है कि जब हम अपने एक्सिस को ज़ीरो पॉइंट पे वापस लेके जाते हैं तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम होम कहते हैं। तो आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डायग्राम के थ्रू हम देखें तो ये देखें, सबसे पहले ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, जो डायमीटर के अलॉन्ग है, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस वापस अपने ज़ीरो पॉइंट पे गया और जेड एक्सिस वापस अपने ज़ीरो पॉइंट पे गया, तो ये इस पॉइंट को हम इसका मशीन का होम कहेंगे। तो ये टर्निंग टूल हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये हमारा टर्निंग सेंटर का पूरा एरिया है। तो लो जी, ये इसका जो है, जब ये अपने ज़ीरो पॉइंट पे जाएगी तो इस ज़ीरो पॉइंट को हम होम कहेंगे। तो ये जी अब मशीन का हो गया होम। अब ये होम की एक्सप्लेनेशन के बाद देखते हैं कि जी अब होम क्यों ज़रूरी होता है, हम होम क्यों करते हैं। होम भाई हम इसलिए करते हैं कि जब हम मशीन को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं तो इस दौरान ना मशीन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाती है। तो वो जो डिफरेंस आ जाता है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम मशीन को दोबारा होम करते हैं, ठीक है। तो ये होम जो है अब इंक्रीमेंटल कंट्रोल में होता है। तो मुझे आपने अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि एब्सोलूट सिस्टम और इंक्रीमेंटल सिस्टम क्या होता है। जो भी मेरा व्यूअर ये बताएगा कि इंक्रीमेंटल और एब्सोलूट सिस्टम क्या होता है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर अनाउंस करूँगा। तो मैं कहता हूँ क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी जनाब कि जी इस वीडियो में बंदे का नाम लिया गया है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ठीक है, ताकि मेरे व्यूअर्स अप टू डेट रहें। तो लो जी, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि इंक्रीमेंटल अब सिस्टम क्या है, ठीक है। हमारा क्योंकि होमिंग का ताल्लुक इंक्रीमेंटल के साथ है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल सिस्टम क्या होता है। तो उसके लिए मैं इंक्रीमेंटल सिस्टम को एक्सप्लेन कर दूं। इंक्रीमेंटल सिस्टम जो है ना, वो एक्स एक्सिस का हो या जेड एक्सिस का, दोनों के साथ ना सर्वो मोटर्स लगी होती हैं। तो सर्वो मोटर्स के साथ एनकोडर होता है। तो उस एनकोडर की बेस के ऊपर हम उस सिस्टम को इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट से कहते हैं। तो हम उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है जी इंक्रीमेंटल एनकोडर की। ये डिस्क है, ठीक है। जो एक शीशा प्लेट नहीं लगी होती, वो उसको मैं डिस्क कह रहा हूँ। तो डिस्क में ये ए बी पल्सेस हैं, और ये एक आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, ये इसका जेड पल्स है। जेड पल्स होती है, उसमें तीन तरह की इंक्रीमेंटल एनकोडर में पल्सेस होती हैं, ए पल्स, बी पल्स और जी पल्स, ठीक है। अब आप यहाँ इस स्क्रीन पे देखें तो ये जी पल्स है। डायग्रामेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए पल्स और बी पल्स में ना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो जो जी पल्स है वो एक रेवोल्यूशन में एक पल्स मिलती है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी इसी तरह काउंट होते हैं कि 60 रेवोल्यूशन पर मिनट होंगे, तो मतलब यानी कि 60 टाइम जो है आपको जेड पल्स मिली, तो इसलिए वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया। तो ये एक रेवोल्यूशन में जो एक पल्स मिलती है उसको जी पल्स कहते हैं, जेड पल्स आप कह लें, ठीक है। तो ये डायग्राम में डिस्क भी मैंने आपको दिखा दी, और ये जनाब मैंने इसको डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आ गया इस डायग्राम में। आप देखें तो ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है कि ये ए पल्स और बी पल्स में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी आ गया। यहाँ पे आप ग्राफ पे भी देख रहे हैं। और ये जो जी पल्स है, ये एक रेवोल्यूशन में एक पल्स आ गई, ठीक है। अब ये काम किस तरह करती है, ये छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप देख लें कि ये डिस्क आ गई, ठीक है, और ये फोटो सेंसर आ गया सामने, ठीक है। इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, और तो वो इसको काउंट कर रहा है, ठीक हो गया।
तो अब आप देखें, अब ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, ये सारी स्टोरी में होमिंग के साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो इस तरह के होमिंग दो तरह की होती है। होमिंग एक जी पल्स के साथ होती है और एक होमिंग विदाउट जी पल्स होती है। तो जो विदाउट जी पल्स है वो जस्ट लिमिट स्विच के साथ टच करके अपने वापस उसी पॉइंट पे रुक जाती है। ठीक है, अब लिमिट स्विच में डिफरेंस आ गया, लिमिट स्विच पुराना हो गया, उसके स्प्रिंग वगैरह जो लिमिट स्विच के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ साथ सर्दी में गर्मी में उनमें चेंज आता रहता है, तो उसमें फ़र्क भी आता है होमिंग में। तो उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जी पल्स के साथ में मशीन होम होती है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने ये आपको सारी स्टोरी सुना दी कि इसकी जो भी थ्योरी है, इसका बैकएंड पे जो भी फिलॉसफी चल रही है। तो नेक्स्ट अब हम मशीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होमिंग को जेड पल्स के साथ कैसे करते हैं, जेड पल्स के साथ होमिंग किस तरह काम करती है, और जी फिर इसके बाद जेड पल्स की होमिंग के इश्यूज क्या होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आइए आप मशीन पे जाके देखते हैं। चलें जी, हम अपनी मशीन पर पहुंच चुके हैं। अब हम विदाउट जी पल्स होम करके देखेंगे और फिर इसके बाद हम विद जी पल्स होम करके देखेंगे और इसके बाद इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अब ट्राई कर ले जी। अब हम सबसे पहले जाएंगे पैरामीटर्स में, उसके बाद जाएंगे एक्सेस पैरामीटर में। वी को प्रेस किया, वी को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फीड एक्सेस होम। ठीक है, हम सारा विद रिस्पेक्ट टू न्यूकर कंट्रोलर के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ के ऊपर जैसे डिस्प्ले में शो कर रहा है रिवर्स चेक, 0 करेंगे तो रिवर्स होके चेक करेगा, फिर 1 करेंगे तो रिवर्स नो चेक। चेक का मतलब ये है कि ये हमारी जेड पल्स को जो है ना वो चेक करेगा सर्वो के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना वो लिमिट स्विच को टच करने के बाद जेड पल्स को चेक करेगा। तो सबसे पहले हम विदाउट जी पल्स इसे चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से 1 करके एंटर करूँगा तो ये है विदाउट जी पल्स चेक। सबसे पहले मैं एक्स को होम करता हूँ। ठीक है, मैंने एक्स को होम किया। ठीक है, एक्स को होम करने के बाद उसके बाद मैं जेड एक्सिस को होम करता हूँ। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस भी होम हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ लिमिट स्विच के साथ होम हुआ है। ठीक है, लिमिट स्विच के साथ बहुत सिंपली इसमें अगर कोई लिमिट स्विच में कोई इशू आ गया तो फिर ये वो डिफरेंस जो है हमारी एक्सिस की पोजीशन में भी आएगा। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अब हम जी पल्स के साथ इसकी सेटिंग करते हैं। तो आइए अब जी पल्स की पैरामीटर की सेटिंग करते हैं। जी पल्स की पैरामीटर की सेटिंग के लिए पैरामीटर में गए, पैरामीटर में जाके हमने फीड एक्सिस होम मोड 39 नंबर पैरामीटर है, इसको एंटर किया और यहाँ पे 0 करके हमने एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको ऐसे ही होम कर देता हूँ। रिटर्न दबा के एक्स को प्रेस किया और एंटर किया। ठीक है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट की, सेकेंड अटैम्प्ट की, साथ ये मैसेज आ गया गोइंग होम, होम एरर कैन नॉट कैप्चर जीरो सिग्नल। जीरो सिग्नल को इसने कैप्चर नहीं किया, इस चीज़ की वो अलार्म दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो बाल से क्रू की जो पिच है, सपोज वो 5 mm है या 10 mm है। अब इसमें क्वेश्चन है कि बाल से क्रू की पिच क्या होती है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो बना के, इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो नाम आपका अनाउंस कर सकूं। ठीक है, तो आइए अब हम एक्स एक्सिस में जेड की जो पिच है उसको एंटर करते हैं। ठीक है, मैं इसकी पिच को कर देता हूँ 5 mm पिच का बाल से क्रू है, यहाँ मैंने एंटर किया 50, फिर 50, यहाँ पे लेफ्ट 100 mm 100 माइक्रोमीटर, यानी 100 माइक्रोन्स की इसका एक यूनिट है, 100 माइक्रोन्स का इसकी एक वैल्यू है। तो 50 माइक्रोन्स एंटर किया, इसका मतलब है 5 mm। तो
5 mm हमने एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम फिर स्केप करेंगे, फिर रिटर्न दबा के एक्स्ट्रा बटन दबाएंगे, तो फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 mm की रेंज के अंदर इसने जेड एक्सेस अपनी कैप्चर कर ली, ठीक है। इसी तरह मैं जेड को प्रेस करके ठीक है 3 दफ़ा इसने ट्राई किया, वैल्यू कैप्चर नहीं हुई, ये इशू है। इसके लिए हम फिर दोबारा जाएंगे यहाँ पे और ये इसकी 0, यहाँ पे हम एंटर करेंगे 10 mm का बाल से शुरू है, तो यहाँ पे हम 100 एंटर करेंगे। हमने एंटर किया और स्केप किया। अब मैं रिटर्न दबा के एंटर करूँगा। नहीं जी, ये जेड एक्सिस भी 0 कैप्चर हो गया। तो जो अब हमारे इश्यूज थे इसके रिलेटेड हमने अपने इश्यूज भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि होमिंग के अंदर जी पल्स का क्या रोल है और ये क्या मैटर करती है। तो जी पल्स के साथ अगर आप होम करते हैं तो आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो जितनी भी आपकी पुरानी मशीनें हो जाएं, वो जितना भी पुराना लिमिट स्विच हो जाए उसके सारे डिफरेंसेस को ये जेड पल्स के थ्रू हम अपने सारे पोजीशनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और मेरे ज़रूर क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है, ताकि मैं जितने भी लोगों ने मेरे आंसर किया मैं उन सब का अपनी नेक्स्ट वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।